right, G, once again, Assalamu alaikum and welcome back. And let's say hello to Sonia. Sonia is joining us live from Islamabad. Assalamu alaikum. Sonia, can you hear me? Hello, Sonia. जी 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 अब मैं आपको सुन सकती हूँ। आप थोड़ा सा फ्रेम सही कर लें अपना. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फ्रेम. वो why is it so wide? I mean, हमारा प्रॉब्लम है. वहाँ ठीक आ रहा होगा? उधर से ही आ रहा होगा? मुझे तो सही लग रहा है और उन्होंने अच्छा. ही मुझे यहाँ पर ऐसे बिठाया है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो काफ़ी बड़ी सोनिया से बात कर रहा हूँ. तो आई हैव नो आइडिया व्हाई. मतलब सोनिया थोड़ी सी बड़ी हो गई है अचानक से. मंडे को नहीं आई थी, आज थर्सडे को सोनिया बहुत बड़ी हो गई. एनीवे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. सोनिया कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम किस चीज़ के बारे में बात करें सोनिया? आज हम मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हमने ये बात कही थी और हम आपस में ही बात कर रहे थे, जिस पर आपने कहा कि जी नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक रखेंगे मोटिवेशन पे रखेंगे कि जी डाइट के लिए मोटिवेशन क्यों नहीं आती, वर्कआउट के लिए मोटिवेशन क्यों नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं आती बताइए. अब ठीक हो गए आप? क्यों आपकी तरफ का था ना, मेरी तरफ का थोड़ी था. आई डोंट नो किसकी तरफ से था, बट था, फॉल्ट था. ये देखिए कि बता दिया मैंने कि फॉल्ट था, वरना पूरा वक्त ऐसे ही जाता. इमेजिन करें यार, आप लोग ना आप लोग रियली अप्रिशिएट नहीं करते किसी बात को. जिस दिन मैं नहीं होऊंगा ना उस दिन आप लोग अप्रिशिएट करेंगे. मैं कह रही हूं थैंक यू. मैं कह रही हूं. अच्छा बताइए बताइए मोटिवेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे ली जा सकती है? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊंगी कि लोग भागते क्यों हैं, उसके बाद हम आएंगे मोटिवेशन के ऊपर. लोग भागते क्यों हैं? जब हम भागते लोग इसलिए क्योंकि डरते हैं सच का सामना करने से, इसलिए भागते हैं. नहीं इसलिए नहीं. अगर आप वर्कआउट के हिसाब से बात कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, जो मुझे पता है आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं. लेकिन नहीं, मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ. मैं वर्कआउट के हवाले से बात कर रही हूँ. अच्छा. तो वर्कआउट के हवाले से जो हम भागते हैं वो इसलिए भागते हैं क्योंकि हम डाइट को समझते नहीं हैं. हमारे जहनों में डाइट को लेके फाके जो बसे हुए हैं ना, और फीके खाने, नमकीन खाने, उबले हुए खाने, जो कि पहले के ज़माने में शायद जो डाइट प्लान दिए जाते होंगे प्रोबेबली वो ऐसे ही होंगे, जो वो बन गया एक सिस्टम और हर कोई डाइट के नाम से भागना शुरू हो जाता है. तो वही डाइट ऐसे नहीं होती है. और ना ही डाइट के ऊपर सिर्फ ग्रीन टी या रस्क के ऊपर गुजारा किया जाता है या बिस्किट्स या दलियों के ऊपर गुजारा किया जाता है, ऐसा नहीं है. पहले तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. उसके बाद क्योंकि लोगों के जहनों में एक बात पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है, यू नो, इट्स फील्स लाइक कि अगर आप इसको क्लोज, इधर कैलाश भाई मेरा ये कैमरा दिखाइएगा, ये दिखाइएगा एक साथ में ना, ये मेरे एक पौधा रखा हुआ है यहाँ पे ना. आई जस्ट वांट टू हग दिस पौधा. आई डोंट नो व्हाई. ये प्लास्टिक का पौधा है, आई जस्ट वांट टू हग दिस. ऐसा लगता है मुझे कि जैसे नहीं ये मेरा कोई छोटा भाई है. आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, दिस इज माई फीलिंग. मेरे अपने सेट पे ये पौधा रखा हुआ होता है और ये दुनिया की सबसे ऑडेस्ट प्लेस पे रखा हुआ है. मतलब यहाँ किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए, बट फॉर सम ऑड रीजन आई जस्ट फील लाइक ही इज माई ब्रदर. तो जी प्लीज बताइए. मेरे पीछे भी मेरा बड़ा भाई नजर आ रहा होगा आपको. There you go. या आपका बड़ा भाई नजर आ रहा है मुझे. मर्दों के लिए भाई छोटा होता है, औरतों के लिए भाई बड़ा होता है, चाहे खवातीन. जी बिल्कुल. एक हो गई है आज सोनिया ने एक कर दी है. दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह. अब मुझे यकीन आ गया आप कौन सी खातून पाकिस्तान से थी आप? कौन से कॉलेज से किया था आपने? होम इकोनॉमिक्स कॉलेज. देयर यू गो. वहाँ मैं गया था एक बार. मतलब आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है. निकलना मुश्किल था, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल. बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ. जी. और वो हमारे रजा जो है ना, मेरे जो ड्राइवर थे उस ज़माने में, अब भी वही हैं, तो वो मेरे सेकंड ड्राइवर हैं. तो वो उनके ना शर्ट वर्ट पीछे से फट गई थी. तो वो मुझे बाद में निकल के कहते हैं, भाई ये लोग तो, भाई इन्होंने तो मुझे नहीं छोड़ा. मैंने कहा यार पता नहीं, हो सकता उनके को प्लान्स हो, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में. बट एनीवे जी प्लीज़ बताइएगा. हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल, मैं बता रही थी कि सबसे पहले तो डाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है जहनों में कि आपको कोई फीके खाने, उबले हुए खाने, दलियों पे गुजारा नहीं करना है और ना ही 2 बार खाना है और पूरा टाइम भूखा रहना है.
डाइट में तो बहुत इनफैक्ट बहुत मज़ेदार खाने खाने को मिलते हैं। ग्रिल्ड फूड, ग्रिल्ड एकदम चिकन होता है, मोस्टली चिकन दिए जाते हैं, चिकन ब्रेस्ट दिए जाते हैं और मोस्टली। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है। सवाल, उसके अलावा ग्रिल्ड ग्रिल्ड चिकन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे आप स्टेक खाते हैं, आप जाके रेस्टोरेंट्स में स्टेक खाते हैं, कैसा आपको मिलता है? इसी तरह के खाने जो है ना वो डाइट में खाए जाते हैं। वाटर इनटेक बढ़ा दिया जाता है। अच्छा और सुनिए, थोड़ा सा सुनिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस मुरगन खानों की बातें करेंगे। ग्रिल्ड खाना, ग्रिल्ड स्टेक, ये कह रही हैं कि ग्रिल्ड स्टेक जो होता है या ग्रिल्ड चिकन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ट्रूली बहुत अच्छा होता है, सॉसेस के साथ बहुत अच्छा होता है। बट लेट्स सी कि हम किस तरह से इसको, आपको आज हम बताएंगे कि मोटिवेट खुद को किस तरह से करना है, डाइट को कैसे मेंटेन करना है और फिर एक्सरसाइज के लिए जिम कैसे जाना है, ब्रेक के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड सोनिया, हाँ जी, क्या बात कर रही थी आप, ज़रा बताइए मुझे किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे कि डाइट को लेके लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, भागते हैं। इसी वजह से वो आधी मोटिवेशन वहीं पर लूज़ कर जाते हैं कि जी जिम जाऊंगा या वर्कआउट करूंगा तो डाइट रिक्वायर्ड होगी, और डाइट हमसे होगी नहीं, तो इसलिए मोटिवेशन वैसे ही वो लोग लूज़ कर जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कुछ डाइट शाइट पे ना जाएं। सबसे पहले तो आप अपने आप को डालें किसी तरह से वर्कआउट के ऊपर या वॉक के ऊपर या रनिंग के ऊपर। मैं एक बहुत डिफरेंट अंदाज में सोचने वाली इंसान हूँ। मैं कहीं से ये नहीं कहती कि बस आज आपका डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान मैंने दिया, कल से आपने लग जाना शुरू हो जाने और आपको मैं 10 दिन में रिजल्ट दूंगी। वो 10 दिन में रिजल्ट जब आ जाएंगे तो उसके बाद बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा, ना उसे वर्कआउट होगा ना उसे डाइट होगी। उसके बाद उसका स्टमक मजीद स्टार्व करेगा और वो ज्यादा खाना खाएगा। तो उसका बेहतरीन हल ये है, पहले ग्रेजुअली आप अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए वर्कआउट के लिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। धीरे धीरे टाइमली सोने की आदत डालिए, वॉक शुरू कीजिए, 1 हफ्ता वॉक कीजिए, फिर वॉक से ब्रिस्क वॉक पे आइए, ब्रिस्क वॉक से जॉगिंग पे आइए। उसके बाद आपके अंदर से खुद ही से आपकी बॉडी को क्रेविंग होगी और आप मजीद आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक जब आप इस ट्रैक पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ रुकना शुरू हो जाएगा कि नहीं जी मैं वॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ या रनिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब इतनी कैलोरीज वहाँ इतने अच्छे तरीके से बर्न कर रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही खाने क्यों खाऊं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आपके डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर ये कि पॉजिटिव रहिए। अच्छा, एक बात मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछनी थी। अच्छा, देयर आर पीपल लाइक दैट, जो आपने बात की, ऐसे दुनिया में शायद बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मैं जब मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ या मैं भाग रही हूँ तो मैं क्यों खाऊँ। दुनिया में कुछ लोग मेरी तरह से भी हैं, जब वो उनको रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं बट देन अच्छे से खाते भी हैं, वो अपना हाथ को नहीं रोक सकते, तो उनके लिए क्या है? साहिर देखिए, ये ना फिटनेस गोल के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। अभी आपका एसएच फिटनेस फिलहाल गोल नहीं है। नहीं जिस वक्त आपका फिटनेस गोल, जिस वक्त आपने ये तय कर लिया ना कि नहीं मुझे 1 महीने में 6 पैक्स चाहिए हैं, सो आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है मैं जब अपनी क्लास पढ़ाता हूँ ना तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, जितने भी मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, एनएलपी ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, उनको मैं पहली बात कहता हूँ, अज्यूम मत कीजिए। असम्पशन किल्स एवरीथिंग। मेरा गोल है, यही तो बता रहा हूँ मैं, मेरा तो गोल है, शदीद गोल है, शदीद तरीन गोल है। मेरा गोल ये है कि फरवरी तक मुझे अपने 6 पैक्स चाहिए। अरे 6 पैक्स तो क्या 1 पैक नहीं बन के दे रहा यार, मतलब ओनली 1 पैक। 6 पैक्स जो है ना ये बनते ही किचन में। देखें, आपको पता ही होगा ये चीज। I have lost weight, that's not a question. I've lost weight from यहाँ आगे पीछे से, but that's because of something else. तो मुझे बताइए वो मोटिवेशन क्या है, वो किस तरह से मेरे जैसे लोगों को मोटिवेट, बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर यजदानी, वो मतलब कमाल एक्सरसाइज करते हैं, वो भागते हैं, ही रन्स फॉर लाइक 8-9 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे। एट द सेम टाइम बस जैसे ही वो ख़त्म करते हैं वो जिम में ही होते हैं, वहीं बैठ के वो कौन से क्लब में, पता नहीं वो उसमें बोट क्लब में या पता नहीं कौन से क्लब में, वहाँ वो करते हैं। और उसके बाद बाहर बैठ के वो नाश्ता करते हैं और नाश्ता इतना ज़बरदस्त होता है कि
सोच है। तो तो इस फिर वो देखिए उनकी बॉडी वो उस लिहाज से टोन अप हो चुकी है, उन्हें पता है कि वो कितना एक्सर्शन कर रहे हैं और उस लिहाज से वो अपना खाना पीना रखे हुए हैं। ये भी एक सोचने की बात है। अगर आप जिस तरह से 1-2 घंटे रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करें, सो आप क्या कहते हैं 1000, 1200, 1500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे और फिर आप खा रहे हैं तो आप फिर मेंटेन रखते हैं, वो अपने आप को मेंटेन रख रहे होंगे। उनका ये फिट गोल नहीं होगा कि वो 6 पैक्स अपेयर करें, क्योंकि अगर 6 पैक्स अपेयर करने हैं या वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी पे आपको जाना है तो आपको 70% डाइट पर आना ही पड़ेगा। अभी मेरे साथ एक बच्ची है जिसने 25 किलो तकरीबन वजन कम कर लिया है अपना। 1 घंटा वो वर्कआउट करती है मेरे साथ और उसके अलावा सारा टाइम उसकी माँ उसको किचन का जो सारा 70% डाइट वाला है ना कमाल, वो उसकी माँ उसको बना के देती है। सो मैं उसको इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना ज्यादा वजन कम कर लेना ये, और मैं उसको बार बार यही समझाती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं वर्कआउट प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं डाइट प्लान दे सकती हूँ, लेकिन अंदर से आपने ही निकालनी है वो So let me ask you this. मैं खींच के नहीं निकाल सकती हूँ। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। Let me ask you this कि अंदर से मोटिवेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा और रिजल्ट पे गोल रखना पड़ेगा, रिजल्ट पे आइज रखनी पड़ेंगी कि आपका गोल क्या है, उस पे निगाहें रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, फिटनेस गोल पे डिपेंड करता है ना ये क्या है। जैसे अब मैं 110 केजी थी तो उस वक्त मेरा कोई गोल शोल नहीं था, उस वक्त मैं खुद ही गोल थी, तो उस वक्त मुझे कोई समझ में भी नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या। सो जब मैंने जिम ज्वाइन किया, मुझसे कुछ डाइट नहीं होती थी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल मैं डाइट कर ही नहीं पाती थी, लेकिन उसने मुझे यही कहा, जो बात उसकी मुझे सबसे अच्छी लगी, उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, पहले वर्कआउट करो, जब रिजल्ट्स आएंगे खुद ही से दिल लेगा, खुद ही से मोटिवेशन अंदर से निकल के आएगी। रिजल्ट्स आने शुरू हुए, वेट लॉस होना शुरू हुआ, श्रिंक होना शुरू हुई, तो मेरा हाथ खुद ही से रुकना शुरू हो गया कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों ये सारा अल्लम गल्लम खाऊं और फजूल में अपना वेट जो है वो बढ़ाऊं। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती है। मोटिवेशन जो है वो अंदर से खुद ही निकल के आती है जब आप सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं अपने खुद के। ऑलराइट जी, मंडे को दोबारा आपसे इसी सिलसिले में बात करेंगे कि सच्चा दिल और सच्ची नीयत क्या होती है। मैं बहुत सच्ची नीयत से कह रहा हूँ, मेरे 6 पैक्स आने चाहिए। अल्लाह मालिक है। थैंक यू वेरी मच सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।